Welcome to RK classes. How are you all? I think you are good. I hope you are good and you are well. Good. Today I am going to teach you about the first emperor in ancient history. Okay. The name is that. What is the name is that? The Maurya. Let's we read some point and I will tell you what is here. The Maurya established the first ever empire in the history because it much larger than kingdom. By 4th BC, Magad had become the most powerful kingdom in the north was ruled by ये डैश इसलिए मैंने आपको डैश मार रखा है आप वहां से बताना ठीक ग्रेट वेल्थ थ्रू टैक्सेशन दे पेड लिटिल अटेंशन टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल तो हम पहले जो ये एम्पेयर है तो इसका पहले बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि पास्ट में ये क्रिएट कैसे हुआ मैं आपको बता दूं देयर आर 16 महाजनपद आपने बेसिकली पढ़ा भी होगा तो उसमें जो 16 में एक बहुत अच्छा महाजनपद है जिसका नाम था मगध ठीक मगध को रूल कर रहे थे कौन लोग मगध को रूल कर रहे थे ये लोग ठीक है मैं चलो बता देता हूं आपको नंदा लोग इसको रूल कर रहे थे मगध बहुत बड़ी पावर थी मगध की अभी मौर्य की बात थी मगध बहुत बड़ी पावर थी टैक्स के थ्रू इनकी वेल्थ बनती थी पैसा आता था और ये आर्मी को देते थे अब सवाल ये है कि जब आपके पास पावर है आपके पास आर्मी है तब आप क्यों डिक्लाइन हुए क्यों खत्म क्यों हुए रीजन ये था जैसे सपोज दैट आप मेरी चैनल को वॉच कर रहे मेरी वीडियो वॉच कर अगर मैं आपके बेनिफिट के लिए कुछ ना बताऊं क्या आप मुझे वॉच करोगे नहीं तो ऐसे जब वहां की पीपल आपको टैक्स दे रहे थे तो वहां की पीपल आपको टैक्स दे रहे थे तो वहां का धनानंद जो रूलर था लास्ट रूलर था धनानंद उसने क्या किया था भैया वहां से टैक्स ले रहे हैं तो हम आपका ध्यान नहीं दे रहे थे रीजन क्या था दे पेड लिटिल अटेंशन टू द वेलफेयर ऑफ द स्टेट वहां की भलाई किसको सिर्फ हल्का था आपने कह दिया कि सर ये प्रॉब्लम अच्छा ठीक हम देख लेंगे हम फीस बराबर ले रहे हैं हम आपसे मंथली पैसा ले रहे कोई चीज हम आपसे ले रहे कि हाँ पेपर कनेक्ट करवाना आप मुझे ये दीजिए अगर मैं आज की तरफ अटेंशन ना दूं क्या ये चीज आपको अच्छी लगेगी अब मन में ये आएगा आप सोच रहे होगे कि मगध को वहां के लोगों ने हराया नहीं ये रीजन नहीं था रीजन ये था मगध एक बड़ा सा किंगडम उसका रूलर था धनानंद लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी मैंने जैसे आपको बताया कि नंदा का जो लास्ट रूलर था वो धनानंद था तो समझते हैं ये आपकी मगध ठीक है दिस इज दैट मगध लास्ट रूलर आपका था धनानंद ठीक ध्यान देना धनानंद क्या है किंग ओके लास्ट रूलर इसको कौन लोग रूल कर रहे थे नंदा ठीक है इसकी कोर्ट जानते सभा ठीक इसकी कोर्ट में एक मिनिस्टर फेमस थे जिनका नाम कौटिल्य या आप कह सकते हो चाणक्य एक किंग क्या करना चाहिए किंग के लिए क्या बेनिफिट होना चाहिए किंग कैसे सोसाइटी को हैंडल करता है किंग कैसे अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करेगा किंग कैसे अपने किंगडम की इकोनॉमी को स्टेबल करेगा ट्रेन करेगा तो ये काम था इनका ये हर चीज इनको बताते चले ये भाई सा बड़ा गुस्सा है इन्होंने कहा किससे कौटिल्य से कि आपसे आप मेरे यहां नहीं आएंगे जिसने कहा धनानंद ने कहा आज से मेरा रिश्ता खत्म इनको अपने कोर्ट से बाहर कर दिया क्या कर दिया बाहर चले थे तो ये थोड़ा ऐसे घूमते आए तो ये एज अ टीचर है किसके लिए टीचर थे धनानंद के लिए गाइड कर रहे थे एज अ टीचर एक और इन्होंने अपना एक स्टूडेंट लिया स्टूडेंट का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य क्या नाम था चंद्रगुप्त मौर्य इसने कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को टीच किया अब क्या हुआ
ये चाणक्य, चाणक्य जो ओल्ड स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट, क्या एक्स, वो तो धनानंद। ठीक। सेकेंड स्टूडेंट जो नया आया है वो आया आपका चंद्रगुप्त। चाणक्य चंद्रगुप्त को भी ट्रेन किया, चाणक्य ने धनानंद को भी ट्रेन किया था। अब चाणक्य ने चंद्रगुप्त की लड़ाई करवा दी धनानंद। इसमें क्या हुआ, चंद्रगुप्त बैटल को जीत गया। यहां पे धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने टाई टाई मार दिया। तो यहां से चंद्रगुप्त जो मौर्यन डायनेस्टी है, जो मौर्यन एम्पायर है, वो यहां से स्टैब्लिश हुआ। आ रही बात समझ में, मौर्यन एम्पायर कैसे हुआ। लड़ाई हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य और किसमें हुई थी, धनानंद में। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी, क्योंकि उसे चाणक्य को तो मालूम था कि धनानंद की क्या स्ट्रेटेजी है, तो उसने सब मौर्यन को बता दी कि ऐसे हराना है, उसने हराया। बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। अब इसी के आगे हम आपको चीज बताते हैं, एम्पायर और डायनेस्टी में डिफरेंट। ठीक, अब ये मगध आपकी पूरी मौर्य में आ रही है। ठीक, अब माइंड में क्वेश्चन का सर मेरा ये बताइए, आप तो एम्पायर बता रहे हो, तो एम्पायर की बात हो रही फर्स्ट पॉइंट के साथ, तो डायनेस्टी और एम्पायर थोड़ा दिक्कत है। अरे दिक्कत कैसे देगा, मैं हूं ना, समझो। इतना बड़ा क्या है, आप कहेंगे बॉक्स। अच्छा, ये बॉक्स नहीं है, मान लेते हम लोग मैथ वाले हैं, चलो हिस्ट्री पढ़ रही है, मानो मेरा एम्पायर हूं। अब एम्पायर में एक स्टेट मानो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका झारखंड, आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आपका मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आपका दिल्ली ले लो, दिल्ली तो स्टेट है, कभी यूटी है। ठीक, ये पूरा आपका जो एम्पायर है उसे हम लोग सपोज कर लेते हैं वो है हमारा इंडिया। ये हमारा हो गया एम्पायर। डायनेस्टी का खेल क्या है, ऐसे नहीं है खेल। डायनेस्टी कहते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ द, ये स्मॉल पोर्शन ऑफ द एम्पायर। अभी सब समझ में आएगा। इंडिया की कैपिटल का नाम क्या है, इंडिया की कैपिटल का नाम है दिल्ली। इंडिया की सारी जो चीजें जैसे पार्लियामेंट है, जो भी इंडिया में एम्बेसी है, फॉरेन एम्बेसी, वो सब कहां है, दिल्ली में। तो मीन अगर हम डायनेस्टी सपोज करें तो वो हमारी हो गई दिल्ली, अगर हम एम्पायर को कहें वो हमारा हो गया इंडिया। आई एम राइट, यू आर एब्सोल्युटली ठीक। समझ में आया। एम्पायर में मॉडर्न एम्पायर कहोगे सर सवाल, ठीक है मान लिया आपकी बात, मानना तो पड़ेगा वरना कैसे काम चलेगा। कि एम्पायर तो इंडिया है, डायनेस्टी अगर दिल्ली है। सर यहां क्या डायनेस्टी थी, डायनेस्टी का डिफरेंस बताया है। अब जैसे मैं बताऊं मॉडर्न एम्पायर के 4 किंग के बारे में आपको अभी बताऊंगा। पहला आप पढ़े होंगे, पढ़ाया ही होगा मैंने, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, उसके बाद इनके बेटा बिंदुसारा, 2 लोग। फिर इनके बाद मानो आ गया आपके अशोका, अरे अशोका द ग्रेट सम्राट। एक लास्ट रूलर आएगा बृहद्रथ के बारे में, जिसमें अपने टॉपिक लाके खत्म करें, वो लास्ट रूलर है। एक चीज यहां पे याद रखिएगा, फॉर प्रेजेंट, फॉर टुमारो, फॉर एवरी टाइम। Ruler of the Mauryan Empire, what is that? That is Chandragupta Maurya. Who was the last ruler of the Mauryan Empire? Is Brihadrath. अब हम बताएंगे, जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आया सर बात आपकी बिल्कुल सही, अब हम तो ये बताइए कि आपको कैसे मालूम चला कि मौर्यन थी आए हैं, मौर्यन थी, ये तो बताइए। आपने सब कुछ पढ़ाया, जरा ये भी तो बताइए कि मौर्यन थी, ये हमें कैसे मालूम चला। वीडियो में बने रहिए, तो वीडियो में बने हो दम कतई जहर लग रहे हो।
थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, एकदम बोर हो जाता। अच्छा सर, अब तो सवाल जो था वही फिर से आपसे पूछते हैं कि आपको सर कैसे मालूम कि आर के क्लासेस द फर्स्ट बाय द मौर्यन आज लॉन्च होने वाली है वीडियो मेरी। आज सो हटाओ। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच टेल अस अबाउट द मौर्यंस, टू सोर्स, ठीक है। एक तो हम आपको ये जरूरी नहीं जानना, एक तो लिटरेरी है और एक आपका आर के लॉजिकल है। नहीं, जो मेन मेरा आपका मोटिव बताने का वो ये है कि एक कौटिल ने लिखी किताब इन्होंने लिखी है जिसे कहा गया है अर्थशास्त्र। एक बाहर का आया, एकदम एकदम अंग्रेज आया, उस अंग्रेज का नाम था मेगाथियस, जिसने किताब लिखी इंडिका। इन्हीं दोनों किताब में मौर्य के बारे में गिवन है। ठीक है। अच्छा सर, अभी चीज माइंड में तो आ रही, तो ये कौन किस टाइप का सोर्स है? बेटा ये लिटरेरी टाइप का सोर्स है। तो सर आर्कियोलॉजिकल तो बताओ ना फिर। अरे कोई दिक्कत नहीं, आर्कियोलॉजिकल में आपकी स्टोन पिलर, रॉक एडिक्ट और केव वॉल ये हमें मिला है। कुछ कुछ अभी मैं जब बताऊं, अरे सर हाँ हमने देखा है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। इनका जो टाइम पीरियड था वो 321 से 297 बीसी था। तो इनके बारे में बताऊं, एक नंबर के इंसान थे, मैं देखा नहीं मैं पढ़ा हूं। इनकी एक फाइट हुई थी 321 बीसी में सेलिकस निकेटस। ठीक, कब हुई थी? 321। किसकी लड़ाई? चंद्रगुप्त की सेलिकस निकेटस। इसमें कौन जीता? चंद्रगुप्त। फिर से सर क्वेश्चन तो इतना आ रहा, आपको परेशान कर दे। अब सेलिकस निकेटर कौन था? ये इतना जनरल था। अरे सर सीधा सीधा बताइए कौन था? अरे बता रहे सर, जनरल ऑफ अलेक्जेंडर। सर अलेक्जेंडर जो जीता वही सिकंदर, वो था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर उस समय इंडिया की तरफ मार्च कर दिया। ठीक, उसने अपने जनरल के साथ कुछ फौज भेजी, किससे लड़ने के लिए? मौर्य। क्योंकि इसी टाइम लड़ाई हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद की। तो उसे ये पता था कि अभी भी नया राजा बना है, अगर इसको अभी हरा देंगे पूरा भारत हमारे हाथ में होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? भारत महावीरों का देश है। तो सेलिकस निकेटस लड़ाई हुई 321 बीसी में चंद्रगुप्त की। बस ये इसमें मेन है। एक चीज और बता दे, ये जो मेगाथीस आए थे वो इनके टाइम पीरियड में आए थे। ठीक, अब थे बिंदुसार, ये इनके बेटे थे। जब इनके फादर की डेथ हो गई 297 में, तो ये अपनी सीट पर आए। इन्होंने 297 से लेके 270 बीसी तक रूल, बहुत चीज इन्होंने कब्जा करी एक्सेप्ट कलिंगा। क्या? एक्सेप्ट कलिंगा। सर आप तो हम परेशान कर रहे हैं, नहीं कर रहे? प्रेजेंट का ओरिसा। ठीक, इन्होंने सब कुछ जीता। साउथ तो हटाए दो, साउथ में तो मुश्किल है। कलिंगा नहीं कर पाए। अगर ये कलिंगा करते तो अशोक की जगह बिंदुसार का नाम होता। अच्छा ठीक, कुछ भी बस इंपॉर्टेंट याद रखना। सर एक सवाल तो ये है, बिंदुसारा के बेटे का नाम अशोका था? बिल्कुल सही आप बोले, बिंदुसार का नाम अशोका था। अरे वाह, देखा? नहीं भैया, एक और इसका भाई था, सुसीमा। सुसीमा भी ताकतवर बहुत था। इसने तक्षशिला को कब्जा किया, इसने उज्जैन। अरे सर आप तो अभी बता रहे हो उसका बेटा इसने ही किया, अशोका द ग्रेट सम्राट सुना। सर सुसीमा कहां गया? इन दोनों के बीच में फिर से हो गई फाइट। क्या हुई? इन दोनों के बीच में हो गई फाइट। कौन जीता? हाँ, कौन जीता? सोचो। अशोक द ग्रेट सम्राट। अब हम बताएंगे आपको व्हाट इज कलिंगा वॉर एंड कलिंगा वॉर की क्या इंपॉर्टेंस है ऑफ फॉर अशोका और फॉर द मौर्य एम्पायर। अब कलिंगा की वॉर, ये तो मेरा इंडिया मैप है, देखो मैं बना नहीं पाता हूं, बस ट्राई
ट्राई करेंगे, कुछ मुमकिन, सब कुछ मुमकिन है। तो ये लड़ाई हुई थी अशोका फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर एंड राजा आनंद फ्रॉम द कलिंग, इस समय का उड़ीसा है। ठीक है। अब सवाल यह है कि जब बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्य ने कब्जा नहीं किया और सब चाह रहे थे कब्जा करने का, तो देयर आर सम रीजन, देयर सर्टेन रीजन, कुछ तो वहां ऐसा रीजन होगा ना जिसे ये तो मालूम चलेगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट था। और ये लोग पहले बात लड़ाई करना नहीं चाह रहे थे, क्यों रीजन मैं बताऊं। कलिंगा के लोग ब्रेव थे, फियरलेस थे, इन लोगों को, अनंत लोगों को डर नहीं लग रहा था कि कोई भी हम पे आक्रमण करे, मैं नहीं डर सकती। ऐसे कैसे, समझ रहे हो। अशोका ने 261 BC में यहां पे अटैक किया, अशोका ने वॉर जीती। रीजन क्या था, ये साउथ ईस्ट ट्रेड का कंट्रोल था, यहां से साउथ ईस्ट ट्रेड यहां से ज्यादा होता, जैसे साउथ जैसे ईस्ट, यहीं से ज्यादातर सामान दूसरे देश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते, इसलिए यहाँ पे आक्रमण करना जरूरी था। बाकी ये सारा पूरा पोर्शन आपका पकड़ा हुआ था मौर्यन ने। ठीक। अच्छा, ये लड़ाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई जिसके बाद अशोका ने जिंदगी में कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उसने कहा कि ये था 10 रॉक एडिक्ट पे कलिंगा वॉर के बारे में पता चला। इसके ऊपर लिखा था कलिंगा वॉर, और कलिंगा वॉर इसकी हेडिंग क्या थी, रॉक एडिक्ट द बिलफ्ड ऑफ द गॉड प्रियादसी। उस रॉक एडिक्ट में ये लिखा था कि जब ये लड़ाई हुई तो 1,50,000 लोग वो जगह से भाग गए। लड़ाई में बीच इतने लोग भागे डर के मारे, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। वहां की जमीन पूरी खून से लथपथ थी, इससे थी ब्लड, खून से ढकी हुई थी। इसमें स्लॉटर का वर्ड यूज होता है, जहां पे जैसे स्लॉटर हाउस होते हैं, जब वहां पे एनिमल कटिंग होती है तो पूरा खून वहां से एकदम पूरी जो लैंड है वो ब्लड से पूरी कवर हो जाती है। ऐसी जमीन थी कलिंगा वॉर। ये खून किसका था, ये खून इंसानों का। तो इस वॉर रीजन क्या था, क्योंकि कंट्रोल चाहिए तो उन्हें साउथ ईस्ट पे। ये लड़ाई बहुत खतरनाक लड़ाई थी, इसमें बहुत ज्यादा लोग मारे भी गए, बहुत ज्यादा लोग भागे भी। ऐसे समय चल रहे ना, आप नीचे देखो पूरी लाल, अगर चलोगे तो यहाँ पे जो उसका हार्ट है ना वो एकदम हिल गया। राजा था ना, वो भी तो एक इंसान ही होता है ना। इन लोग का जो अटैक का बिहेवियर था ये नहीं था इनका कि हम मारेंगे किसी, इन्हें कब्जा करने कि ये चीज अगर मेरे कंट्रोल में आ जाएगी तो हम इसको अपने में यूटिलाइज करें। अब क्या, कलिंगा तो है कब्जे में, अगर आपके पास जब कलिंगा आ गई तो आपको ऐसे रहना चाहिए, नहीं रहा। उन्होंने, अशोका ने अपने जो गवर्नर थे, अपने प्रिंसेस, हर आपका प्रोविंशियल है वो उसको दे दे कि अब आप यहाँ पे रूल करो। अब एक चीज बताना है कि धम्म और धर्म के बारे में, कि अशोका ने धर्म चेंज किया, किस धर्म में आया और कौन इनको मोटिवेट किया था। फिर हम बताएंगे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। जब वीडियो में यहां बने हो थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा, नहीं है। धम्म, धम्मा इज वॉज अ प्राकृत वर्ड, एक लैंग्वेज उस समय जो यूज होती थी, प्राकृत वर्ड, जो संस्कृत में एक टर्म है, संस्कृत में एक टर्म है धर्म, धर्म, तो उससे प्राकृत में कहा गया। अरे सर आप तो बता नहीं रहे ना, कलिंगा वॉर के बाद उसने अपना रिलीजन चेंज किया, तो किस रिलीजन में गया, उसका रिलीजन था बुद्धिज्म। किसमें वो चेंज हुआ है, बुद्धिज्म में। ठीक है सर, ये तो बताइए ना किसने हेल्प करी थी। सर सवाल तो ये है कि किसने हेल्प करी थी, मुगाली भुट्टा ने। कि आप, ये कौन थे,
गोगालीपुट्टा वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, इसने इनको हेल्प करी। अच्छा, व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा? धम्मा का प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा सच बोलो, बड़ों की बात मानो, मिलजुल कर साथ में रहो, प्यार से रहो, किसी पे हमला ना करो, किसी की कोई चीज छीनो मत। तो ये प्रिंसिपल थे ऑफ धम्मा। आप ये बुद्धिज्म इंडिया में था, ये बुद्धिस्ट इंडिया में था, फिर से बोलो इंडिया में था, तो ये बाहर की कंट्री में कैसे एक्सप्लोर हुआ? दीजिए जवाब। हम लोग छुट्टी मिलती है ना स्कूल वालों को बुद्ध पूर्णिमा की, बिकॉज द बर्थ ऑफ द लॉर्ड गौतम बुद्ध। तो ये तो पता करना चाहिए ना कि ये स्प्रिट कैसे हुआ जब ये इंडिया में था। मैं बताता हूँ, ये जो बुद्धिज्म को फैलाया था ये अशोक द ग्रेट सम्राट ने। बिकम अ वेजिटेरियन, ये खुद अपने आप को चेंजमेंट करे। जब राजा तो चेंजमेंट करता है तो ऑटोमेटिकली वहां की जो प्रजा होती है, वहां के जो पीपल होते हैं किंगडम के, एम्पायर के, वो भी चेंजमेंट अपने में करते हैं। बिकेम अ वेजिटेरियन एंड नॉट फॉर गोइंग टू हंट एनिमल, शिकार के लिए नहीं जाना, आपसे बंद कर दिया। इंग्रेव हिज टीचिंग ऑन एडिक्ट्स। एडिक्ट्स कहते तो किसी बायोग्राफी, तो जो ये एडिक्ट के बारे में आगे पढ़ाऊंगा मैं बता दूं, तो यहाँ पे 3 टाइप की एडिक्ट थी। एक रॉन्ग हमें कलिंगा के बारे में मिला, एक स्टोन टाइप की आएगी और एक केस पे आएगी। तो 3 एडिक्ट थी, नहीं एडिक्ट में उन्होंने अपने टीचिंग को लिखवाया, इंग्रेवियंस पत्थरों पे या इन चीजों पर लिखवाया। धर्म महामंत्री थ्रू ऑल इज एम्पायर, जो इसके मंत्री थे उस समय के, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे अशोक टाइम के, मॉडर्न टाइम में, उन्हें कहा गया महामंत्री। तो धर्म को कौन आगे फैलाया था? महामंत्री थ्रू आउट इज अपने पूरे एम्पायर में। वो खुद जाके तो नहीं बोलेगा ना कि पाटलिपुत्र ये करो, तक्षशिला ये करो, उज्जैन ये करो, ये नहीं कहेगा। उसने धर्म महामंत्री को फैलाया। ठीक है, यहाँ पे 30 लोग थे काउंसिल में, 30। महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र अशोका का बेटा है, संघमित्रा उनकी बेटी है। ये दोनों श्रीलंका गए, वहां पे बुद्धिज्म को एक्सप्लोर किया। अशोका ने स्टूपास, विहाराज बनवाया फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क। विहाराज वो प्लेस जहां बुद्धिस्ट आके रिलैक्स करे। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे रॉक एडिक्ट, स्टोन एडिक्ट और केव एडिक्ट के बारे में। वीडियो बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक थोड़ा करिए, कमेंट करिए। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अशोका के एडिक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ सेकंड या कुछ मिनट पहले, एक था आपका उसमें रॉक, एक का पिलर, स्टोन पिलर सॉरी कहते उसको, और केव। So there are 14 rock edicts. There are 7 stone pillar and these minor. These are minors. मतलब कम ही थे। 14 रॉक एडिक्ट में सब अशोका के लाइफ स्टाइल की, 7 स्टोन पिलर में सब अशोका के लाइफ स्टाइल के बारे में था। 3 रॉक एडिक्ट 14 थे, इसमें 13 का वो इम्पोर्टेंट था। इसमें स्टार्टिंग थी द पिलर ऑफ द गॉड। इसमें अशोका को टाइटल कहा दिया गया, अशोका टाइटल था प्रियादसी का। और इसमें पूरी कलिंगा वॉर के बारे में एक्सप्लेन हुआ कि लड़ाई क्यों हुई, यहाँ पे कितने लोग मारे गए, कितने लोग भागे, क्या रिजल्ट हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं स्टोन पिलर। स्टोन पिलर ये पूरा स्टोन ऐसे बनता है, बना नहीं पाता तो क्या मतलब, बना दूंगा। तो ये ऐसे माने ये स्टोन है, इसके ऊपर यहाँ पर एक चक्र है, अशोक चक्र, जो हम लोग के नेशनल फ्लैग में यूज किया गया। इसके ऊपर लायन, ऐसे लायन है जी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक इसके पीछे। ठीक, यहाँ पे मानिए अशोक चक्र है आपका, उसके ऊपर लायन है, बाकी नीचे का आपका स्टोन का पिलर है। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि सर ये एडिक्ट पाए कहाँ गए? ये एडिक्ट आपके भारत, अरे पता ही है, पाकिस्तान, सर ये भी उस समय इंडिया में था। ठीक, नेपाल, हाँ ये आया बाहर का, और अफगानिस्तान। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जो एडिक्ट नेपाल,
और अफगानिस्तान में पाए गए। वहां पे ग्रीक लैंग्वेज में गिवन था या खरोशिती में गिवन था। ये खरोशिती वो लैंग्वेज जो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। ये नेपाल अफगानिस्तान में पाए जाने वाले जो दो एडिक्ट है, ये हमारे ग्रीक लैंग्वेज में और खरोशिती में गिवन है। एक ये तो पता चल गया सर। जरा ये बताइए, एक दो कहीं स्टोन पिलर पाया गया इंडिया में? जी हाँ, इंडिया में तो पाया ही जाए, इंडिया में 7 हुए। एक आपका सरनाथ, सरनाथ नियर बनारस, ये है। आप देखिएगा, सर्च करेगा अशोक पिलर, सर्च करेगा, वहां दिख जाएगा स्टोन पिलर है, फिर उसके ऊपर चक्र है, फिर उसके ऊपर लाइन है। लाइन को करेंसी में यूज किया गया इंडिया के, और जो आपके ये चक्र है इसको इंटरनेशनल फ्लैग में। अगर वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए आगे क्लासेस।